जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग सप्तम और वर्ग नवम का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रमेय शीर्षाभिमुख कोनों के युग्म आपस में समान होते हैं बताने जा रहा हूं। और यह अष्टम और वर्ग दशम में भी इसका काफी प्रयोग होता है। तो इसके लिए हम लोग एक ए बी एक सरल रेखा लेते हैं और सी डी एक दूसरी सरल रेखा लेते हैं। जो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं। तो दिखाना है कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है कि ए बी और ए सी, ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं। साबित करना है कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। तो बच्चों इसमें हम प्रमाण से शुरू हो जाते हैं। हम जानते हैं कि रेखीय युग्म कोण आपस में संपूरक होते हैं। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। यह समीकरण 1 रहा, समीकरण 2 रहा, समीकरण 3 रहा आपका। पुनः समीकरण 1 और 2 से कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 2 जोड़ कोण 3। तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो, कोण 1 बराबर मिलेगा कोण 3। पुनः समीकरण 2 और 3 से कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 3 जोड़ कोण 4। तो 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, कोण 2 बराबर मिलेगा कोण 4। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4 और बगल में हम लोग क्या लिख देंगे, रूट। कहानी खत्म हो गया। तो फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। दिया हुआ है कि ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं। साबित करना है कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। हम जानते हैं कि रेखीय कोण आपस में संपूरक होते हैं। इसलिए कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री। पुनः समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 2 जोड़ कोण 3। अब 2 कट गया, चूंकि दोनों में मौजूद है इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। पुनः समीकरण 2 और समीकरण 3 से पाते हैं हम लोग बच्चों, कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 3 जोड़ 4, 3 3 कैंसिल हो गया। तो कोण 2 बराबर क्या मिल गया, कोण 4। और यही तो हम लोग को प्रूव करना था, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। तो अच्छी तरह से आप लोग इसका
या तो लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, और इसे 2-4 बार खुद से लिख करके, क्योंकि जब तक आपको आ नहीं जाता है आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप इसे सीख जाएंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो 2-4 बार अपने से लिखने का प्रयास करेंगे, फिर आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।